भीम झाला बॅरिस्टर, तो पदव्या घेऊन, मग तशी पदवी कुठेच नाही ग, वाह वाह. तशी पदवी कुठेच नहीं ग. हाँ. भगवान बुद्ध ने उसे जब देशना दी, जब भगवान बुद्ध ने उसे अपनी जिंदगी का महत्व बताया, जी. तब वामन दादा लिखते हैं, नाद नर्तनाचा सोडला मनाली, घडा पातकाचा फोडला मनाली. वाह. मेरे गुरुवर्य का नाम है आदरणीय गजानन जी कुलकर्णी सर. जी. और पिताजी का? मेरे पापा का नाम है गौतम जी सांगवीकर. जी. और माता जी क्या करती हैं आपकी? मेरी मम्मी हाउस वाइफ है जी. और वो घर में ही रहती है, लेकिन अच्छा, हाँ, वो मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देती है, तो मैं बोलूंगी वो भी मेरी गुरु है. जी जी. आग भुकेची असायची जरी उपाशी पोटात, आग भुकेची असायची वाह. जरी उपाशी पोटात, रमा हसून बघायची माझ्या भीमाला कोटात, वाह. रमा हसून बघायची माझ्या भीमाला कोटात. दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम. मैं हूं सदाशिव गत्से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी. दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड बुद्धा टीवी की स्पेशल पेशकश है भीमांजलि. इस भीमांजलि प्रोग्राम में हमने आज खास आमंत्रित किया है जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आती है, नालंदा सांगवीकर. जी हां, नालंदा सांगवीकर एक ऐसी गायिका है, ऐसी फनकार है जो बचपन से ही गीतों का शौक जताती है और बाबा साहब के बुद्ध के विचारों के माध्यम से वो समाज में कुछ गीतों के जरिए बदलाव लाने का प्रयास करती है. तो ऐसे नालंदा सांगवीकर से आज मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में, संगीत सफर के बारे में. तो सीधा भी उनसे बात करते हैं. जय भीम. जय भीम सर. सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर भीमांजलि इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. थैंक यू. और आपके कार्य की सराहना भी करता हूं जो गीतों के जरिए बाबा साहब का विचार समाज में रुझाने का काम करती है. तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो संक्षिप्त में आपका परिचय दें. जय भीम. मैं नालंदा सांगवीकर, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ जी. और मैं एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके विचार गानों के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का काम करती हूँ. जी जी जी. सांगवीकर, आप तो बहुत अच्छी तरह से बाबा साहब के गाने गाती हैं और गाने गाते समय बाबा साहब के बहुत तन्मयता से गीत पेशकश करती है आप, बराबर है. बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम किए हैं आपने. तो सबसे पहले जो आज का जो गीत है, कौन से गीतों से इस महफिल की शुरुआत करेंगे आप? पहले तो जिन्होंने हमें ये जिंदगी दी है उनको नमन करना हमारा प्रथम कर्तव्य जी, है. जी, बराबर है. इसलिए मैं प्रथमता तो जिसे हम वंदन गीत बोलते हैं, हाँ, हाँ. वो आपके सामने पेश करना. किसे वंदन कर रही है, बुद्ध को या बाबा साहब को? दोनों को भी. फिर अभी कौन सा गीत है? अभी मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ अर्हता. अच्छा. जो गाना है वो कुंदन कांबळे बोल के कवि है, उन्होंने लिखा है और ये मिलिंद शिंदे इन्होंने बहुत अच्छे से गाया है और अच्छा. मैं वैसा गाने का प्रयास जी करूंगी. जी जी. हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, आप गाकर सुनाइए वो गीत कौन सा है. अर्हता बा भीमा, अर्हता बा भीमा, वंदना तुम्हा या लेकरांची. अर्हता बा भीमा, वंदना तुम्हा या लेकरांची. शाक्यनंदन राजकुमारा, टाळियले तू हिंसाचारा. थांबविला युद्धाचा मारा, मार्ग शांतीचा दाविला प्यारा. नको दुःख मानवा, त्यागिले वैभव ज्ञानोत्तमा. अर्हता बा भीमा, वंदना तुम्हा या लेकरांची. वाह वाह. नालंदा, बहुत ही हमारे दर्शकों को आपने बेहद खुश किया है जो पहले बाबा साहब का जो वंदन गीत गाया है. दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे नेता थे
जिन्होंने यहाँ का दलित, शोषित, पीड़ित जो समाज था, दबा कुचला समाज था, उस समाज को बाबा साहब ने एक सम्मान का जीना दिया था संविधान के माध्यम से। तो उसी बाबा साहब को नमन करते हुए नालंदा ने बहुत ही अच्छा गीत आपके सामने रखा है। नालंदा, ये गीतों का शौक आप कब से जताती है आप? बचपन से, मतलब जब से मैं जब 8-9 साल की थी जी, तब से गानों का शौक है मुझे। अच्छा, आपकी आवाज बहुत ही मिठास है और आपकी आवाज में जो दम है गाने का बहुत ही अच्छा है, लोग आपको बहुत लाइक भी करते हैं। तो आपके परिवार में कोई इस संगीत से लगाव था क्या, जुड़े थे क्या कोई? नहीं, मतलब हमारे घर में कोई गाना बजाना ऐसा कोई नहीं करता। जी जी। लेकिन मेरे दादाजी जो है, क्या है दादाजी का नाम? मेरे दादाजी का नाम रामचंद्र सांगवीकर है जी। और वो लाइनमैन थे। हम्म। और जब हमारे घर पे, अच्छा, जब मम्मी खाना बनाती थी तब तक हम बच्चों को दादाजी छत पे लेके बैठते थे। अच्छा। और उस टाइम मेरे को बोलते थे कि नालंदा चल, तू मेरे को कुछ तो बोल के दिखा आज, फिर मैं तेरे को 1 रुपए खाने के लिए दूंगा, कुछ चॉकलेट वॉकलेट तू खा ले। जी। तो हम जब छत पे बैठते थे तो दादाजी ऐसे मुझे बिठा के उनके पास मेरे को गाना बोलने को, फिर तब मैं जब स्कूल के जो गाने होते थे वो अच्छा, गा अच्छा। के दादाजी को बताते, कुछ जी। भी गाऊं तो दादाजी 1 रुपए 2 रुपए दे अरे देते वाह वाह मुझे। वाह, अच्छी बात और है। तब से मुझे वो गाने का लगाव लग गया। मतलब एक तरह से बोलूं तो अरे गाना गाऊंगी तो दादाजी खाने को पैसे देंगे, जी, चॉकलेट जी, मिलेगा, तो इसकी वजह से ऐसे बढ़ती गई मेरी अच्छा, कुछ interest। खाने के लिए मिलता है इस वजह से गाती थी क्या आप? नहीं, मतलब तब बचपन में वो अच्छा, अच्छा अच्छा। लगता था ना, जी, चॉकलेट जी। मिलेगा खाने के लिए। अच्छा, तो अच्छा। वो अच्छा लगता था अच्छा सबके। नालंदा, दो दादाजी को जो गाना सुनाई थी आपने, हाँ। वो गा सकती है क्या वो? और याद है बचपन क्या? में, हाँ मैं गा सकती हूँ। जी, बचपन जी। में गाती थी वो गाना, हम्म। बहुत फेमस था। मुझे अभी नहीं मालूम वो गाना किसका अच्छा, है, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो मैं गाना गाती थी, वो था न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया वाह, है, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, वाह। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब ने हमको क्या क्या नहीं दिया, सत्ता का उत्तम रास्ता आसान कर दिया, मजनू मिलेंगे सब ये संसद बना दिया, अवनी ने दिया है ना अंबर ने दिया है, वाह। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आपको बता दूं कि बाबा साहब ने जो भी दिया है हमको बाबा साहब ने दिया है, लेकिन सवाल यह है कि बाबा साहब को हमने क्या दिया है, ये प्रश्न अनुत्तरित होता है। तो ऐसे महान संविधान निर्माता को नालंदा ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर गीतों के जरिए उनको नमन किया है। और नालंदा, जब आप गीत गाती है, बहुत ही तन्मयता से गीत गाती है, खुद को भूल जाती है, बराबर है? तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है प्रेरणा आपको? बाबा साहब की तरफ से ही आती है सर। मैं बोलूंगी कि हम जो गाते हैं, हम जो काम करते हैं, बाबा साहब का जो उनके विचार समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं, जी जी, वो ठीक से पहुंचते हैं भी नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन जी। हम इतनी मेहनत लगाते, मैं नहीं, पूरे जो सिंगर है, जो बाबा साहब के मतलब जो सिंगर है, हाँ। अभी बहुत सारे जिनका मैं अभी नाम नहीं ले सकती, लेकिन जी। मेरे गुरु है बापरोजी जमदाड़े सर। अच्छा। मेरे मामा है भीमराव जमदाड़े सर। जी, जी, और हम मेरे बाबा लगते हैं वो। अच्छा, और अच्छा। हमारे मामा है रविराज जी भद्रे। वो सब जो सिंगर है, हम बाबा साहब के विचार पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन हमें आज भी प्रोग्राम हो जाए तो लोग ऐसे घूमते हैं, कोई मजाक में लेता है, अरे ऐसे बोला वैसे बोला। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगता है कि हम इतने मेहनत से बता रहे हैं तो भी इनको नहीं समझ रहा है, तो उस टाइम बाबा साहब ने कैसे बताया होगा, अच्छा। कैसे किया होगा, जी 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 जी, ऐसे सवाल आते हैं। जी जी। नालंदा, अभी अभी आपने एक जिक्र किया है भीमराव जमदाड़े के बारे में, बराबर है? हाँ। बहुत सारे दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि भीमराव जमदाड़े एक ऐसा नाम है जो बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों का
उन्होंने गीतों के जरिए समाज में एक बाबा साहब का विचार उठाने का काम किया है। बहुत सारे उन्होंने गीत लिखे हैं और वो गीतों के जरिए आज भी समाज में काम करते हैं, गीत लिखने का काम करते हैं, जिसका जिक्र अभी नालंदा ने यहाँ पे किया। नालंदा, अभी जो जिक्र हुआ भीमराव जमराणे के बारे में, तो इनकी ये जो गीतकार है, इनका एक आधा गीत गा सकती है क्या आप? हाँ, गा सकती हूँ। अच्छा, तो गाकर बताइए, और दर्शक सुनना चाहेंगे। वो हमारे बाबा जिन्होंने मेरे को अप्रैल के टाइम में दिया था वो गाना। अच्छा जी। कुठे ही नाही ग, कुठेच नाही ग, कुठे ही नाही ग, वाह। कुठेच नाही ग, अशी जयंती कुठेच नाही ग, वाह। अशी भीम जयंती कुठेच नाही ग, भीम झाला बॅरिस्टर तो पदव्या घेऊन, मग तशी पदवी कुठेच नाही ग, वाह। तशी पदवी कुठेच नाही ग। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि भीमराव जमराणे साहब ने ये बहुत ही बाबा साहब को वंदन करते हुए बाबा साहब की जो महिमा है वो गीतों के जरिए उन्होंने लिखी है। दर्शकों, आपको मैं ये भी बता दूं कि पूरे जगत का जो इतिहास अगर जाना जाए तो बाबा साहब के इतना कोई पढ़ाई नहीं किया है। बाबा साहब ने जो पढ़ाई की है, इस पढ़ाई के बलबूते, ज्ञान के बलबूते पर बाबा साहब, उनका नाम आज पूरे जगत उनका नाम लेती है, जगत उनको सैल्यूट करता है। ऐसे बाबा साहब को यहाँ पर नालंदा ने बहुत ही अच्छी तरह से गीत गाया है। नालंदा, वामन दादा कर्डक एक ऐसे गीतकार थे अपने अम्बेडकरी समाज के, जो उनके जो गीत है, अभी भी देहातों में जो भजनी मंडल होते हैं, गायक होते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके गीत बहुत प्यार से गाते हैं। तो ऐसे वामन दादा कर्डक का एक आधा गीत गा सकती है क्या? हाँ, मैं गा सकती हूँ और वो गाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। जब वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध का वो विषय है, हाँ हाँ, जो वामन दादा कर्डक ने लिखा था, जो आम्रपाली, जो अच्छा। नर्तिका थी आम्रपाली, अच्छा। वो भगवान बुद्ध के सामने गई थी, जब उनसे मिलने गई थी, तो उसके दिल में एक द्वेष था, उसके दिल में एक ऐसी लालसा थी कि मैं उनको अपनी तरफ खींच सकती हूँ। अच्छा जी। और वही सब्जेक्ट, वही विषय वामन दादा ने गाने के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया है। अच्छा, मैं बोलना हाँ, चाहूंगी। बोलिए बोलिए बोलिए। गुलाबाची लाली वसे गौर गाली, वाह। गुलाबाची लाली वसे गौर गाली, पिंपळाच्या झाडा खाली आली अम्रपाली, वाह वाह। पिंपळाच्या झाडा खाली आली अम्रपाली। और जब आई, हाँ। भगवान बुद्ध ने उसे जब देशना दी, जब भगवान बुद्ध ने उसे अपनी जिंदगी का महत्व बताया, जी। तब वामन दादा लिखते हैं, नाद नर्तनाचा सोडला मनाली, घडा पातकाचा फोडला मनाली, वाह। गुरु हाच आता जोडला म्हणाली, पिंपळाच्या झाडा खाली आली अम्रपाली। वाह वाह। नालंदा, आपकी आवाज बहुत ही मीठी है, बराबर है? जी, तो मेरा शुक्रिया। सवाल आपसे ये है कि कहीं आपने संगीत की शिक्षा पाई है क्या? हाँ जी, पाई है। अच्छा। अभी मैं बताना चाहूंगी, हाँ। मेरे गुरुवर्य जिन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत क्या है जी। ये समझाया और सिखाते भी बड़े प्यार से है। मैं बोलूंगी मेरे पापा के बाद वो मुझे अच्छे से अपनी बेटी की तरह समझाते हैं जी। संगीत। क्या है, गुरु क्योंकि का नाम क्या है? मेरे गुरुवर्य का नाम है आदरणीय गजानन जी कुलकर्णी सर। जी। और पिताजी का? मेरे पापा का नाम है गौतम जी सांगवीकर। जी। और माता जी क्या करती हैं आपकी? मेरी मम्मी हाउस वाइफ है जी। और वो घर में ही रहती है, लेकिन अच्छा, हाँ, वो मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देती है, तो मैं बोलूंगी वो भी मेरी गुरु है। जी जी। आपके जीवन में तीन गुरु है, बराबर है? जी। तो ये
संगीत की शिक्षा के बारे में मैं कहा था, जिक्र किया था, तो अच्छा। कौन सी शिक्षा पाई आपने? अभी मैं संगीत में, शास्त्रीय संगीत में अभी शास्त्रीय पूर्ण करने वाली हूँ। जी जी जी। मतलब प्रवेशिका पूर्ण है मेरी। और इसके मतलब मेरी छठी एग्जाम है अभी ये। अच्छा। 7 एग्जाम होते हैं, अभी छठी एग्जाम दूंगी दिसंबर में आने वाले। अच्छा। और मेरा संगीत पूरा हो जाएगा। जी जी जी। अभी 2 साल बाकी है। जी जी जी, कोई बात नहीं। तो आप इतना अच्छी गाती है, इसके बदल तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बराबर है? थैंक यू सर, थैंक यू। कभी स्टेज प्रोग्राम आपने किए हैं क्या? हाँ, बहुत किए हैं। जी जी, बहुत है ना। अंक बता सकती है आप? जी नहीं बता सकती, क्योंकि 1 महीने में मेरे जो अभी अप्रैल में जो बाबा साहब की जयंती होती है, उस टाइम में 14 अप्रैल से लेके 30 तारीख तक कंटिन्यू प्रोग्राम होते हैं। जी, अच्छा, अच्छा, मैं बोलती हूँ कि पापा आज नहीं, आज मुझे रेस्ट करना है, तो मैं नहीं बोलूंगी तब प्रोग्राम में नहीं करती, लेकिन बहुत से प्रोग्राम आते हैं। पापा आपका बहुत ख्याल रखते हैं, बराबर है? जी जरूर। अच्छा, तो पहला स्टेज जो प्रोग्राम होता है, तो पहला गीत आपने कौन सा गाया था? मेरा पहला स्टेज शो हुआ था, तब मैं दूसरों के स्टेज पे ही गाया था पहला गाना। हाँ, जी। और वहां पे मैंने गाया था गाना जो था वो गाना था, टिळक गोखले गांधी नेहरू बिरला टंडन सावरकर। टिळक गोखले गांधी नेहरू बिरला टंडन सावरकर, पण या सर्वांना भारी होता एकच भीमराव आंबेडकर। या सर्वांना भारी होता एकच भीमराव आंबेडकर। ऐसा गाना था, मैंने गाया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। और स्टेज प्रोग्राम करती हैं आप, जब लोग आपको आकर मिलते हैं तो आपके दिल को क्या लगता है? वो सब बाबा साहब की मेहरबानी है सर। अच्छा। बाबा साहब की वजह से आज वो सब कुछ मिल रहा है। और जब लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, हाथ में हाथ लेना, फोटो निकालना, कोई बोलते हैं आप कहाँ रहते हो, मतलब जो प्रेम वो दिखाते हैं, मतलब जो स्नेह वो दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जो बाबा साहब का गाना गाने का काम करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि उनकी वजह से सब कुछ मिल रहा है। ये वहां पे एहसास हो जाता है। बराबर है। नालंदा क्या होता है कि अम्बेडकरी समाज में गायकों की कोई कमी नहीं है, और खास करके देखा जाए तो महिलाओं की बहुत ही कमतरता है ना, बराबर है? तो महिला जब आपको मिलती है, तब क्या कहती है महिलाओं को? जब महिलाएं मुझसे मिलती है तो वो यही, क्या अच्छा गाते हो, कहाँ से सीखा, और आपके पापा कहाँ पर है, वो आने देते हैं क्या? सबसे पहला सवाल तो मैडम आपकी शादी हुई है क्या? अच्छा। मैं बोलती हूँ नहीं जी। मतलब अभी तक आप हो, आपके पापा गाने देते हैं? मैं बोलती हूँ हाँ। लेकिन उनका कहना होता है कि हाँ, हमारी बच्ची को भी गाने का बहुत शौक है। अच्छा। लेकिन हमारे घर वाले नहीं बोलते हैं, लड़की का बाहर जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि और ऐसा भी कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता अच्छे से। अच्छा। कोई सिखाने वाला नहीं है, सब बोलते हैं। जी जी। महिला जब मिलती है आपको, तो हम खास करके आपको बोलेंगे कि माता रमई का त्याग समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग है। जी जी। माता रमई अगर नहीं होते थे तो बाबा साहब भी नहीं होते थे। तो हम हमारे दर्शकों के लिए एक आधा रमाई का गीत हम सुनना चाहेंगे। तो आप गा सकती है क्या? हाँ, गा सकती। ठीक है, एक आधा रमाई का गीत सुनाएंगे। एक रमाई गीत बहुत प्यारा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हाँ जी। आग भुकेची असायची जरी उपाशी पोटात, आग भुकेची असायची जरी उपाशी पोटात, रमा हसून बघायची माझ्या भीमाला कोटात, रमा हसून बघायची माझ्या भीमाला कोटात, नाही थकली श्रमाला नित्य दिन त्या क्रमाला, नाही थकली श्रमाला नित्य दिन त्या क्रमाला, भीम बापाची मुलं आई म्हणती रमाला, नाही केला कधी हेवा नाही बोलली रागात, रमा हसून बघायची माझ्या भीमाला कोटात। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि नालंदा ने बहुत ही अच्छी तरह से रमाई के जीवन के बारे में यहाँ पर गीत गाया है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि रमाई को त्याग मूर्ति कहा जाता है। रमाई का अगर त्याग नहीं होता था
तो यहाँ का जो दलित, शोषित, पीड़ित, कुचला जो समाज था वो उनकी उन्नति नहीं होती थी। मैं तो इतना भी कहना चाहूंगा कि अगर रवाई नहीं आती थी बाबा साहब के जीवन में तो बाबा साहब भी होते या नहीं, ये एक प्रश्नांकित ये सवाल है मेरा। तो नालंदा, आप इतनी अच्छी तो गाती है, ऐसा सवाल ही है नहीं, लेकिन एक आपका जो बाबा साहब के जो पिताजी थे, रामजी पिता, हाँ बराबर है जी। पिताजी होना तो रामजी जैसा, ऐसा हाँ, कहा जाता है। जी जी। हाँ, रामजी का बाबा साहब के जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो रामजी सूबेदार, इनके जीवन पर एक आधा गीत गा सकती हैं क्या आप? हाँ, गा सकती हूँ। गा सकती है। हाँ। वो कौन सा गीत है? जब रामजी बाबा, हाँ, हाँ। उनका अंतिम समय था जी। और हम सब जानते हैं कि रामजी बाबा के लाडले भीमराव थे। और सब बच्चों में सबसे ज्यादा लाड प्यार बाबा साहब को मिला जी, था। जी, जी, बराबर। और उस टाइम जब रामजी बाबा का अंतिम समय था, उस टाइम रामजी बाबा, उनका दिल उनके भिवा के लिए धड़क रहा था। अच्छा। तो रामजी बाबा कहते हैं, बाबा साहब जब बाहर थे तब बाबा साहब को आने में देरी हुई। अच्छा। और उस टाइम रामजी बाबा कहने लगे कि मेरा भिवा जब आएगा, जब उसे आंख भर के देख लूंगा, तब मैं मेरे शांति से मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। जी, जी, ऐसे ही एक रचना है, आपके सामने पेश करना चाहूंगी। कौन है रचयिता, कौन है? जी, उस गाने के रचयिता मुझे नाम नहीं पता। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छी रचना की है। ठीक है, गाकर बताइए, दर्शक सुनना चाहेंगे हमारे। बोलिए। ये रे भिवा, ये रे भिवा, ये रे भिवा, ये रे भिवा, तुला पहावया नैन आतुरले लागली ओढे जीवा, ये रे भिवा, ये रे भिवा, ये रे भिवा, ये रे भिवा, गाठ तुझी माझी भिवा। जब रामजी बाबा कहने लगे कि काळा थांब जरा, करू नको घाई, येईल माझा भिवा, मी देतो तुला ग्वाही, तुला पहावया नैन आतुरले लागली ओढे जीवा, हे रे भिवा, हे रे भिवा, हे रे भिवा, हे रे भिवा। वाह वाह नालंदा, हर कोई गायक होता है, किसी का तो भी आदर्श आपके सामने रखता है जी। तो ऐसा आदर्श गायक बोलो या गायिका बोलो, कौन है आपके जीवन में? आदर्श? हाँ। ऐसे कहूं तो बहुत से गायक है, बहुत से गायिका है, लेकिन जो मेरे सामने है वो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे गाना सिखाया है। अच्छा। और मतलब जिन्होंने, लोग आजकल अपना स्वार्थ देखते हैं। मैं बोलूंगी कि कोई भी कुछ भी काम रहे तो अपने मन से करता है, नहीं तो किसी को भी काम के लिए इस्तेमाल करके लेता अच्छा, है। जी। लेकिन जो मेरे गुरु है वो मेरे लिए आदर्श रखते हैं। अच्छा। मेरे लिए मेरे आदर्श है वो। मैं उनके सामने कभी भी जाऊं तो मैं सम्मान से उनके पैर छूती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे गुरुवर्य बापूरावजी जमदाड़े सर, अच्छा, जिन्होंने मुझे गाना सिखाया। और उन्होंने, उनकी तरफ से मैंने एक बात सीखी कि कभी किसी को ना कुछ बोलना नहीं चाहिए, मतलब दिल तोड़ने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए अपनी तरफ से। आप जब कुछ भी बोलो, आप जो भी बोलो, सबके भले के लिए बोलो और प्यार से ही बोलो, तभी आपका कोई काम हो सकता है। जी, मतलब गुस्सा उनके बीच, मैंने उनमें कभी गुस्सा नहीं देखा। बड़े प्यार से पेश आते हैं वो सबके सामने। और हम सबके साथ भी, जो हमारे गाने बजाने वाले सब लोग हैं, उनके साथ बड़े प्यार से पेश आते हैं वो। और उनकी तरफ से ही मैंने सीखा है कि भाई सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, तो ही आप
आपको, आप अगर सामने वाले को सम्मान दोगे, प्यार से बात करोगे, तो ही आपके साथ प्यार से बात जी, करेंगे। जी। ये बात मैंने मेरे सर जी की तरफ से सीखी। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। जो अच्छा गुरु बापूराव जमधाड़े नालंदा के जीवन में आए हैं, तो जमधाड़े के माध्यम से ये नालंदा आज समाज में एक नाम रोशन है, उनका नाम रोशन करना चाहती है। तो नालंदा जी भीम जयंती बड़े ही उत्साह से लोग अपने मनाते हैं। अपने जीवन में इन्हें तमाम यहाँ का दलित शोषित पीड़ित है, उनके जीवन में बाबा साहब का बहुत महत्व है। जी बराबर है। जी जरूर। तो उनके जयंती के अवसर पर लोग बड़ा ही खर्चा करते हैं। हर कोई बंदा जो बाबा साहब का विचार लेकर आगे आता है। हाँ। और उस दिन बात ऐसी होती कि हर बाबा साहब का बंदा आंग पर नया वस्त्र परिधान करता है। जी। तो ऐसे जीवन में रोशनी लाने वाले जो बाबा साहब है, उनके सम्मान में एक आधा जयंती गीत गा सकती हैं क्या आप? जयंती गीत हाँ हाँ गा सकती हूँ। जी। विश्वामध्ये मान सन्मानाची, वाह। विश्वामध्ये मान सन्मानाची, अशी नाही हो कुणाची जयंती भीमाची, माझ्या जयंती भीमाची, जयंती भीमाची, माझ्या जयंती भीमाची, विश्वामध्ये मान सन्मानाची, अशी नाही हो कुणाची, वाह। मग जयंती भीमाची, माझ्या जयंती भीमाची, भीम जयंतीला मोठी लागलेली रांग, एकतेने राहता नको पांगा पांग, एकतेने राहता नको पांगा पांग, वाह। भीम जयंतीला मोठी लागलेली रांग, एकतेने राहता नको पांगा पांग, हर्ष वाहिली तृणा तृणाची, अशी नाही हो कुणाची जयंती भीमाची, माझ्या जयंती भीमाची। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। नालंदा, आप स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा पाती है। जी फर्स्ट ईयर है आपका। हाँ, अभी और इधर जो संगीत विशारद होता है, हाँ। उधर भी आपकी शिक्षा है, बराबर है। जी। तो एक आधा सरगम गा सकती है क्या आप? हाँ, मैं गा के दिखा सकती या तराना बोलो। हूँ। हाँ गा हाँ? सकती हूँ। हाँ। ठीक है, गाकर बताइए, दर्शक सुनना चाहेंगे। मैं गाऊंगी हाँ। आपके सामने। मेरा फेवरेट राग है वो। हाँ, बोलिए, एक बोलिए। राग बोल के दिखाऊंगी आपको। जी जी जी। हाँ। सानी धा मा गा मा गा सा, सा गा मा धा मा गा मा धा नी धा मा गा गा मा धा नी सा, सा गा सा गा मा गा सा नी धा मा गा मा धा मा गा मा धा नी धा सा, सा नी धा मा गा मा गा सा। वाह, संगीत की शिक्षा आप लेती है, तो कभी प्रयास किया है क्या एक आधा गीत संगीत में उसको बोला जाए? मतलब यानी स्वर रचना की है क्या एक आधे गीत को आपने? हाँ की है हाँ, मैंने। की है हाँ। क्या? कौन सा गीत है वो? जब प्रोग्राम चलते हैं, हाँ। आपको मालूम होगा कि बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा है, बुद्धा आणि त्यांचा धम्म, बुद्धा अच्छा। एंड धम्मा, हम्म। वो ग्रंथ। अच्छा। और उसके प्रोग्राम जब वो हमारे जो विहार होता है, जहाँ पे वो सब पढ़ते हैं, ग्रंथ जी। पढ़ा जाता हाँ, है हाँ, हाँ, और वो समझाया जाता है। जी। सब हमारे धर्म के अनुयायी जो होते हैं, उपासक उपासिका, जो विहार में जाकर वो 3 महीने तक सुनते हैं। अच्छा। और बाद में उसके तौर पर मतलब वो हुआ, हमने सीखा उनके माध्यम से बोल के वो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जाता है। कोई फिर खाने के लिए खीर वगैरह बनाकर अच्छा। देते हैं। अच्छा, और गाने का प्रोग्राम उसको वर्षावास कहा जाता है। जी, उसको हाँ? वर्षावास जी, कहा जी। जाता हाँ, है। बोलिए बोलिए। और उसी टाइम लोग गाने का प्रोग्राम रखते हैं कि
ये गाने का प्रोग्राम इसके माध्यम से रखा है। जी जी। तो मेरे पास उसका गाना नहीं था, तो मैं बोली अभी प्रोग्राम आ रहा है और क्या करे। अच्छा। तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पापा गाने लिखते हैं, कवि है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और उनकी तरफ से मुझे ये गुण मिला है, मैं कहूंगी। जी। और उस टाइम मैंने वो गाना लिखा था, हाँ। जाता विहारामध्ये एक गोष्ट पटली, क्योंकि जो बिहार में आते हैं वो सब महिला होती है। और मैंने ऐसी रचना की कि एक महिला, एक स्त्री अपने फ्रेंड को बता रही है, अपने दोस्त को बता रही है। अच्छा। कि जाता विहारामध्ये एक गोष्ट पटली, बुद्ध ग्रंथ वाचुनी आज ही नगरी नटली। बुद्ध ग्रंथ वाचुनी आज ही नगरी नटली, चल जाऊ विहारी धम्माच्या शिवारी, चल जाऊ विहारी धम्माच्या शिवारी, नालंदाला ऐकुनी तुला येईल उभारी। कारण गौतमाच्या गाण्याची तिनशी दोरी वाटेली, गौतमाच्या गाण्याची तिनशी दोरी वाटेली, बुद्ध ग्रंथ वाचुनी आज ही नगरी नटली। वाह, बुद्ध ग्रंथ वाचुनी आज ही नगरी नटली, ये जो गाना है बहुत ही प्यारा गाना, पूरे समाज को, महिलाओं को प्रेरित करने वाला गीत नालंदा ने आपके सामने रखा है। नालंदा, कभी गीत लिखने का प्रयास किया है क्या आपने? हाँ। अच्छा। जब पापा को देखती थी, पापा बोलते, पापा ने सिखाया है, मतलब मैं बोलूंगी कि गाना लिखते समय पापा लिखते हैं गाना, पापा कैसे लिख रहे हो, आपको कैसे आ रहा है ऐसे, मतलब ये लाइन टू लाइन आप कैसे लिख। पापा ने बताया कि एक सब्जेक्ट लो। अच्छा। मतलब बाबा साहब के ऊपर लिख रहे हो, रामायण के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर। अच्छा। उनके ऊपर लिख रहे हो, लेकिन क्या सब्जेक्ट क्या, तो भगवान बुद्ध का गृह त्याग हुआ। अच्छा। बाबा साहब की जयंती हुई, उनके माध्यम से लिखो। अच्छा, एक टॉपिक कौन सा टॉपिक लेने का, और उसमें अभी फिर क्या लिखने का, वो सब बताते थे पापा। और उनकी तरफ से ये कौन सा गीत लिखा आपने? वो यही अभी जो आपने लिखा है? हाँ, मैंने ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे लगा आपके पापा ने लिखा है। नहीं, ये मैंने लिखा है। अच्छा, बहुत अच्छी। और पापा ने भी बहुत से गाने लिखे हैं, उसमें से एक बोल के दिखाना चाहूंगी आपको। बोलिए। रूढ़ी मोड़ी अली जात खोड़ी अली, रूढ़ी मोडी अली जात खोडी अली, आमच्यासाठी भीमा तू शृंखला तोडली, आमच्यासाठी भीमा तू शृंखला तोडली, डोळे काढून होती आम्हावर अशी, डोळे काढून होती आम्हावर अशी, मुले सावत्र होतो आम्ही रे जशी, एका दणक्या सवे आडवी पाडली, आमच्यासाठी भीमा तू शृंखला तोडली, आमच्यासाठी भीमा तू शृंखला तोडली, आमच्यासाठी भीमा तू श्रृंखला तोडली। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि सदियों से इस समाज पर जो अन्याय होता था, अत्याचार होता था, ये अन्याय अत्याचार की श्रृंखला तोड़ने के लिए बाबा साहब का जन्म होना कितना महत्वपूर्ण था, ये बात इस गीतों के जरिए नालंदा ने आपके सामने रखी है। नालंदा जी सर, अभी समय की पाबंदी है जी, तो जाते जाते हम आपसे एक विनती करेंगे जी, कि हर कोई जो कलाकार होता है जी, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो लेखक हो, राइटर हो, इनकी एक खासियत होती है कि उनका एक मनपसंदी का एक गीत होता है। तो ऐसा मनपसंदी का गीत आपका कौन सा है, वो गाकर बताइए, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। हाँ, वैसे तो बहुत से गाने हैं, लेकिन जो मुझे दिल से पसंद आता है, मैं जिसे गाती हूँ वो गाना होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो,
बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। वाह, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, वाह, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, ये रीत चला कर तुम नई रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम वाह, मेरा गीत अमर कर दो। बहुत अच्छी बात है। नालंदा, क्या है, देश के अंदर अभी संविधान के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। जी जी कोई कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है? जी कोई बोल रहा है कि संविधान कॉपी पेस्ट है। जी, उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए। है कि नहीं? हाँ। तो एक गायक बोलकर आप इस बारे में क्या कहेगी, और इस संविधान पर एक आधा गीत गा सकती है क्या आप? संविधान जो है, बाबा साहब का संविधान जो बोलते हैं लोग कि नहीं बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो किसने लिखा है? आप प्रूफ दीजिए, हम देंगे प्रूफ कि बाबा साहब ने लिखा है। आप प्रूफ दीजिए कि किसने लिखा है, बाबा साहब ने नहीं लिखा। भारतीय जो संविधान है वो बना है, हाँ। तो किसने बनाया आप बताइए जी। तो ऐसे सवाल आते हैं। और उसी में मैं बोलना चाहूंगी एक गाना। हाँ बोलिए। कि बम्बई दिल्ली गौर गली सबको जताऊं क्या, बाबा साहब का कायदा क्या है। जी जी, हाँ। उन जो बाबा साहब को विरोध करते हैं उनको बोलना चाहूंगी। अच्छा। बम्बई दिल्ली गौर गली सबको जताऊं क्या, अरे बम्बई दिल्ली गौर गली सबको जताऊं क्या, मैं भीम का कायदा बताऊं क्या न उसका फायदा बताऊं क्या, मैं भीम का कायदा बताऊं क्या न उसका फायदा बताऊं क्या, बम्बई दिल्ली गौर गली सबको जताऊं क्या, मैं भीम का कायदा बताऊं क्या न उसका फायदा बताऊं क्या। बहुत अच्छी बात है। नालंदा, आप जैसे अम्बेडकरी गायक है, गायिका है, उन लोगों के लिए क्या पैगाम दोगे आज? मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारे समाज में हाँ। जो चल रहा है अभी, जी, मैं सबको बताना चाहूंगी कि मिलजुल कर रहना चाहिए सबको। जी, हम सब मिलके रहेंगे। हमारे प्रोग्राम में अब एक चल रहा है कि सामना जिसे बोलते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आमने सामने होते हैं और सामना खेलते हैं। हाँ, वही वही। मैं बोलना चाहूंगी कि जो सामना होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ठीक है, चलो एक प्रोग्राम है, जयंती है, कुछ भी है समझो जी, सिंगर बुलाते हैं, दो सिंगर आएंगे, इधर से एक बैठेगा, इधर से एक बैठेगा, फिर ये उसको कुछ बोलेगा, वो उसको कुछ बोलेगा। अरे बाबा, हम बाबा साहब के विचार समाज को पहुंचाने वाले लोग हैं जी। बाबा साहब कहते थे कि मेरे 100 भाषण और मेरे फनकार का एक गाना जी जी बराबर का है। तो बाबा साहब ने इतनी बड़ी हमें जो मिसाल दी है जी। बाबा साहब ने बोला कि 100 भाषण, बाबा साहब की प्रस्तावना भी किसी को समझ में नहीं आएगी, और बाबा साहब ने 100 भाषणों के बराबर हमको लाया है। बराबर है। तो आपका गाना भी वैसे होना चाहिए समाज को देने के लिए। कलाकार को इतना सम्मान दिया है बाबा साहब। हाँ, बाबा साहब ने इतना सम्मान दिया, तो उस सम्मान की कदर करो आप। ऐसे बोलना चाहूंगी। हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे गायक, हाँ चल गायिका आई, गायक आया, चलो झगड़े करो, तू ऐसी मैं वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हम बाबा साहब के विचार पहुंचाने वाले हैं हमारे समाज तक। बाबा साहब पूरे देश में फेमस है, पूरी पृथ्वी उनको जानती है, लेकिन बाबा साहब को समझ कोई नहीं पाया। और हमें तो आज तक, मतलब हमें तो महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के बाहर लोग जानते हैं जी जी जी। तो फिर हम बाबा साहब के विचार पहुंचाने वाले लोग हैं, तो उनके ही विचार पहुंचाओ लोगों के पास जी, समाज के पास। क्योंकि जो आसपास लोग होते हैं कहते हैं कि तानसेन आप होंगे, लेकिन नीचे बैठने वाले लोग कानसेन होते हैं। बराबर है, सही बात है। सुनने वाले भी होशियार होते हैं। तो हमें बाबा साहब के ही विचार बताने चाहिए और समाज को मिलजुल कर रहो ये बताना चाहिए। जी जी। तो दर्शकों, ये थी नालंदा सांगवीकर, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आती है। अभी तक उन्होंने गीतों के जरिए बाबा साहब का विचार, बुद्ध का विचार गीतों के जरिए सामने आपके रखा है। आने वाले दिनों में नालंदा सांगवीकर के माध्यम से ऐसा ही समाज के हित में काम हो
उनके गीतों के जरिए समाज का परिवर्तन हो और ये परिवर्तन करने के लिए नालंदा को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहां पर विराम देता हूं। फिर मिलते हैं भीमांजलि इस विशेष प्रोग्राम में किसी नए कलावान के साथ, नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।